एग्ज़ाम टूर पे आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज साइंस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन के साथ, वो भी एक्सप्लेन में बहुत डिटेल में, ताकि एक क्वेश्चन से ही हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाए और हमको जो है पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, इसका कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई बात हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ये दिक्कत है। तो देखिए पीएच का मान कितना होता है। तो पीएच होता क्या है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका रेंज कभी कभी पूछ देता है, तो रेंज होता है 0 से लेके ये इसका 14, 0 से लेके 14 तक इसका रेंज होता है। और ये जो है पीएच का मान, जैसे अम्लीय हो या फिर घोल में पता लगाने के लिए इसका हम लोग क्या करें, तो इसका जो है एक तो 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर हम याद करने का कोशिश करें तो कैसे करेंगे, तो सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग का पानी का बहुत ज़रूरी होता है, बिना पानी का हम लोग नहीं रह सकते। तो ऐसे करिए कि 7 दिन जो है ज़रूरी होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 है। और नमक का पीएच मान कितना है, इसका भी 7 होता है। तो दोनों का, नमक और जल, दोनों का पीएच मान 7 होता है। या फिर दूसरा तरीका है कि जैसे कि समुद्र ने कहता 7 समुंदर पार में तेरे पीछे आ गई, तो ये 7 समुद्र यानी कि जल से समुद्र का, और ये 7, तो 7 ये इसका 7 है। तो इस ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर यहाँ पे है कि जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। तो जैसे याद कैसे रखिएगा, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो केजी भाव में लेते हैं, दर्जन भाव में, लेकिन नींबू खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2-4 नींबू दे दीजिए, यही बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 या 4। इसी टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू और खून दोनों का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ओके, आई थिंक आप लोग को याद हो रहा होगा। और आप जो है चाहे तो एक नोट्स के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, ताकि आप लोग कभी भूलें ना। अब यहाँ पे जो है दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। आप याद करने के तौर पे ये भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग सुबह 6 बजे के बाद जो है हम लोग गाय दूध देती है, और उसके बाद 4 बजे के बाद ही गाय दूध देती है। उसके बाद सोडा का 3 हो जाएगा, सोडा का पीएच मान 3 है। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। और देखिए पीएच के बारे में सर्वप्रथम जो है सोरेन्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ओके, और नमक का जो है वैज्ञानिक नाम है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा से देखिए यहाँ पे जो है, इसको हटाए हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो है मुख गुहा से किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम स्टार्च भी बोलते हैं। ये इसका जो हो जाए, ये हो जाएगा C। ये मिस हो गया है, 3, 4, 5, ये बस यूँ ही, सॉरी। और यहाँ पे जो है A में है प्रोटीन, B में है वसा, 3 में है कार्बोहाइड्रेट, और D में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन किसका पाचन करता है, अमाशय का, और वसा किसका करता है पाचन, लीवर का, और कार्बोहाइड्रेट जो करता है मुँह गुहा का। ओके, अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ये बस यूँ ही आ गया है, सॉरी इसके लिए। एंजाइम मिलता है किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है, ये जो है प्रोटीन C। प्रोटीन क्या है, इम्यूनो अम्ल से बनता है, जो उत्तक भी होता है। और वसा क्या है, वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देता है, जो 9.2 कैलोरी का होता है। कितना है, 9.2 कैलोरी। और शर्करा क्या होता है, DNA एक अवयव है जो शर्करा है। ओके, तो चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं, सॉरी 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो कौन है, संवेग, दाब, वेग, त्वरण, कौन है इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा दाब। दाब जो है एक मिनट,
दाब जो है ये मेरा अदिश है। अदिश क्यों है? क्योंकि इसमें केवल परिणाम है। जिसमें केवल परिणाम हो वो जो है अदिश होता है, और परिणाम दिशा दोनों होगा तो वो सदिश हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो समय, दूरी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब जो है सिर्फ परिणाम होता है। इसमें चाल, तापमान, आवृत्ति, विद्युत धारा, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जितने भी ऊष्मा है, लंबाई है, दाब है, पृष्ठ तनाव है, ये सब जो है सिर्फ परिणाम है इसमें, और ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिणाम है। ओके, और अगर सदिश का बात करें तो इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, जैसे और इसमें एक मात्रक भी आप ले सकते हैं, मात्रक को भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण में बल हो गया, प्रतिबल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब में क्या है? दिशा तो है ही, परिणाम भी है। और विस्थापन, त्वरण, जितना भी वेग वाला है, जैसे वेग, संवेग, आवेग, ये सब जो है सदिश है। जड़त्व, आघूर्ण, विद्युत घनत्व, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, वजन, भार आदि, ये सब जितने भी है सब सदिश राशि है। आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा और ये सब समझ में आ रहा होगा। जितने भी एग्ज़ाम में हुआ है, जितने भी जो भी एग्जाम्पल था, मैंने सारे को यहाँ पे कलेक्ट किया है और आपको एक भी नहीं छूटना चाहिए। और ये सब जो है आप एक बार लिख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ याद हो जाए। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? यहाँ पे जो है कहा जाता है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। सॉरी, एक में रोम होगा, सॉरी यहाँ पे कट गया है क्योंकि यहाँ पे करने में प्रॉब्लम हो गया था। तो एक में तो रोम है, दूसरा हार्ड डिस्क है, CPU है, मॉनिटर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CPU। क्यों? क्योंकि CPU को क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये 2 पार्ट्स में होता है, जैसे कि LU और ALU। तो LU का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और रोम, जैसे 1-2 और देख लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और EPROM, एक होता है EPROM का होता है EPROM का भी फुल फॉर्म होता है, जो आप कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट